आदाब दोस्तों, वेलकम टू द चैनल AI न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करेंगे AIMIM पार्टी के महाराष्ट्र के इलेक्शंस में रोल और उसकी स्ट्रेटजी के बारे में। कैसे AIMIM अपने टारगेट वोटर्स को कनेक्ट कर रही है और किस तरह से पार्टी की प्लान्स को देखा जा रहा है महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सीन में। चलिए, इस वीडियो में हम ये सारी बातें कवर करेंगे। सबसे पहले AIMIM की पोजीशन को समझना ज़रूरी है। पार्टी का जो फोकस है वो प्राइमरीली मुस्लिम और दलित वोटर्स पर है। महाराष्ट्र के इलेक्शंस में AIMIM अपने बेस को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही है, जहां उन्होंने पहले भी अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश किया है। लेकिन जो अभी का सिनेरियो है उसमें उनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी डिफरेंट दिख रही है। AIMIM ने 2014 में अपने पहले इलेक्शन में 22 सीट्स पर कैंडिडेट्स फील्ड किए थे और 2 सीट्स जीती थी। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि इसके बाद पार्टी का नाम काफ़ी लोगों के ज़हन में आया था। 2019 के इलेक्शंस में पार्टी ने ज़्यादा सीट्स फील्ड की, लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ 2 ही सीट्स मिली थी। इस बार पार्टी ने अपने स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज किया है और सिर्फ 16 सीट्स पर कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। AIMIM की तरफ से जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है वो है अपने स्ट्रॉन्गहोल्ड को टारगेट करना। महाराष्ट्र में जैसे कि मालेगांव, धुले, औरंगाबाद और मुंबई के कुछ एरियाज में AIMIM की अच्छी प्रेजेंस है। इन एरियाज में पार्टी को अपने मुस्लिम वोट बैंक को सिक्योर करना है। पार्टी का फोकस ये है कि वो अपने सपोर्टर्स को अपनी तरफ लॉयल रखे और ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजीज को न्यूट्रलाइज करे। औरंगाबाद, मालेगांव और धुले जैसे एरियाज ट्रेडिशनली AIMIM के लिए स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन का सिनेरियो थोड़ा अलग है। पार्टी को ये समझना होगा कि उनका डायरेक्ट कंपटीशन बीजेपी और कांग्रेस के साथ है, जहां पे उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। AIMIM के लिए एक और चैलेंज है कि उनके सामने MVA का अलायंस है, जो ट्रेडिशनली महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में काफ़ी डोमिनेंट रहा है। MVA का सपोर्ट 17 पॉइंट्स के साथ ऑल इंडिया अलेमा बोर्ड से मिला है, जिससे AIMIM का वोट बैंक थोड़ा शिफ्ट हो सकता है। MVA का ये सपोर्ट AIMIM के लिए एक रिस्क हो सकता है, लेकिन पार्टी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने काफ़ी बोल्ड मूव्स कर रही है। इसका सबसे बड़ा सल्यूशन AIMIM ने अपने हाई प्रोफाइल लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को फील्ड करके निकला है। अकबरुद्दीन की बोल्ड और कंट्रोवर्शियल स्पीचेस AIMIM के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकती है। पार्टी का ये टारगेट है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के वोट्स को MVA के पास जाने से रोके और अपने साइड में लाए। अकबरुद्दीन की एंट्री AIMIM के लिए एक कैलकुलेटेड रिस्क हो सकती है, क्योंकि उनकी स्पीचेस कई बार कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करती हैं। AIMIM का दूसरा चैलेंज ये है कि वो अपने दलित सपोर्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करे। महाराष्ट्र में दलित वोटर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और पार्टी को अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने के लिए दलित कम्युनिटी को अपने साथ मिलाना होगा। इसलिए पार्टी ने दलित कैंडिडेट्स को भी फील्ड किया है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स की लिस्ट में उन्होंने दलित लीडर्स को भी इंक्लूड किया है। AIMIM का फोकस इस बार उनके पॉलिटिकल गेम को बढ़ाने पर है। पार्टी को लगता है कि अगर वो अपने स्ट्रैटेजिक सीट्स पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो वो फ्यूचर में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर AIMIM अपने वोट्स को एफिशिएंटली मैनेज करती है तो पार्टी को अगले इलेक्शंस में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लैंडस्केप में AIMIM का गेम काफ़ी डायनामिक हो सकता है। अगर पार्टी अपने वोटर्स को लॉयल रखती है और अपनी सीट शेयर को इंक्रीज कर पाती है तो वो अपनी एक पावरफुल पोजीशन बना सकती है। AIMIM की स्ट्रैटेजी
जो कि टारगेटेड और फोकस्ड है, पार्टी को एक नए पॉलिटिकल फेज में डाल सकती है। एआईएमआईएम का ये टारगेट है कि वो अपने वोट बैंक को सॉलिडिफाई करे और नेक्स्ट इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स को विन कराए। पार्टी का फोकस इस वक्त अपने सपोर्टर्स को यूनाइट करना और उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। अगर पार्टी अपने रिसोर्सेस का यूज स्ट्रेटेजिकली करती है, तो यह पार्टी महाराष्ट्र में अपनी प्रेजेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकती है। महाराष्ट्र के इलेक्शंस में एआईएमआईएम को अपने बेस को सिक्योर करना होगा और ऑपोजिशन के साथ अपनी पोजीशनिंग को रीथिंक करना होगा। अगर पार्टी अपने वोटर्स को कन्विंस कर पाती है, तो एआईएमआईएम अपनी पोजीशन को और मजबूत बना सकती है। इस इलेक्शन में एआईएमआईएम का रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि वो एक किंग मेकर बन सकती है। इस बार एआईएमआईएम का स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, लेकिन अगर पार्टी अपने रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज करती है और उनके कैंपेन को राइट डायरेक्शन में ले जाती है, तो उनका इलेक्शन रिजल्ट काफ़ी सरप्राइजिंग हो सकता है। देखना ये होगा कि एआईएमआईएम महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लैंडस्केप को कितना इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है एआईएमआईएम का रोल महाराष्ट्र में कैसा होगा? क्या वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को सॉलिडिफाई कर पाएगी? अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।